भारत में इस वक्त सुबह हो चुकी है और यहाँ पर ब्रिस्बेन में दोपहर हो चुकी है और टीम इंडिया जो है अभ्यास के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी है। अगर प्लेइंग 11 जो एडिलेड में खेली थी उससे अगर कंपेयर करें तो 3 खिलाड़ी, ऋषभ पंत जो गाबा का घमंड तोड़ने वाले सबसे बड़े कैरेक्टर रहे हैं वो आए। इसके अलावा जो है शुभमन गिल जिन्होंने यहाँ पर जो है बहुत बेहतरीन पारी खेली थी और इन दोनों की साझेदारी ने क्या समा बांधा था। अभी हाल में रवि शास्त्री ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि किस तरह से जब 369 रनों का चेस चल रहा था और ऋषभ पंत आखिरी सत्र में थे तो शुभमन गिल जो यंगस्टर थे उस समय, आज से 3 साल पहले, वो आकर बोल रहे थे कि नई गेंद लेने से पहले लबुशैन को आप अटैक कीजिए, स्पिनर है, 40-45 रन लूट लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। और रवि शास्त्री ने कहा कि मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मैंने बोला कि ओके बॉयज़, जो करना है करो, तुम लोगों की सोच बड़ी तगड़ी है। अब 3 साल बाद एक बार फिर से टीम इंडिया वैसे ही दबाव में है और यहाँ पर अब सीरीज़ में बढ़त लेने की बात है। तो ऋषभ पंत और गिल के अलावा यशस्वी जायसवाल, ये तीनों जो हैं नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगली जो जनरेशन, जो रोहित, विराट, अश्विन, जडेजा, ये जनरेशन जो जा रही है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जायसवाल, गिल और पंत। ये तीनों एक तरह से देखा जाए इन तीनों में वो पोटेंशियल है, 100 टेस्ट मैच खेलने का पोटेंशियल है। देखने वाली बात होगी ये कितना जाता है, लेकिन इसी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट है कि कैसे ये पूरा मैच मायने रखता है। आपको पूरी रिपोर्ट देखनी है, मज़ा आएगा आप लोग को। अगर पंत और गिल ने पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गाबा में घमंड तोड़ा था तो इस बार यशस्वी जायसवाल ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा और उम्मीद की जा सकती है कि इस बार वो गाबा का घमंड तोड़ने में वो भी अहम भूमिका निभाएंगे। I think it might have. I think it might Yes. be Hong and NRMA. और देखने वाली बात ये होगी कि जायसवाल ने जिस तरह की धमाकेदार पारी लाल गेंद से शुरुआत की थी उन्होंने पर्थ में, उसको क्या वो ब्रिस्बेन में भी पूरा कर पाएंगे। अगर ब्रिस्बेन में भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला चला और उन्होंने शतक बनाया तो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के बाद वो पहले ऐसे खिलाड़ी बनेंगे जिन्होंने एक ही सीरीज़ के में 2 टेस्ट शतक लगाए हों, वो भी ऑस्ट्रेलिया जाकर, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन भारतीय टीम के लिए गाबा जो है आसान चुनौती नहीं है। गाबा में इस वक्त अगर आप देखेंगे लगातार टेस्ट मैच के दौरान ये जो बादल, अंधेरे बादल हैं, इसने कहीं ना कहीं टीम इंडिया के खेमे में भी एडिलेड के बाद ऐसी ही कुछ खामोशी, ऐसी ही कुछ मायूसी जो है दी थी। लेकिन जैसे कहते हैं हर दिन एक नया दिन होता है, हर मैच एक नया मैच होता है और अंधेरे के बाद रोशनी आती है। और यहाँ उम्मीद की जानी चाहिए कि इन अंधेरे टीम इंडिया ने जो एडिलेड के जो हारने वाले बादल थे, इन बादलों को चीरते हुए ब्रिस्बेन में जब ये टीम जो है मेज़बान के खिलाफ उतरेगी तो उसे याद होगा कि आज से 3 साल पहले उन्होंने किस तरह से इसी मैदान में, इसी शहर में इतिहास रचा था। इस शहर से अगर देखा जाए, इस शहर की आबो हवा से टीम इंडिया की बेहद खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि 1989 के बाद से गाबा ने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा था। कालजयी वेस्ट इंडीज़ की टीम ने हराया था, लेकिन टीम इंडिया ने इन सब बातों की परवाह किए बगैर यहाँ पर उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा था और जीत हासिल की थी। अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी, ये जोड़ी ऐसी जिसको पता है कि सिडनी और मेलबर्न में तो इन्हें मौका ज़रूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर इन दोनों में से किसी एक को मौका मिलता है तो वो अपने आप में एक बार देखा जाए बड़ी बात होगी, क्योंकि लगातार रविचंद्रन अश्विन को चुनौती मिल रही है उनके ही चेन्नई के ही युवा स्पिनर और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर से। और जिस तरह से लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि भाई इन दोनों में से कौन खेलेगा, क्योंकि ये पिच जो है एक बार फिर से टीम इंडिया को असमंजस में डाल सकती है। रविंद्र जडेजा अभ्यास जो ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था उसमें आए और उम्मीद यही कि अगर मौका मिलेगा तो चौका लगाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कम लोगों को पता होगा कि पिछले 3 सालों में सिर्फ बल्लेबाज के तौर पे जडेजा का जो औसत है वो विराट कोहली, रोहित शर्मा और यहाँ तक कि
शुभमन गिल से बेहतर है। यानी जडेजा चाहे तो ये दावा कर सकते हैं कि वो सिर्फ प्योर बल्लेबाज के तौर पर मौजूदा टीम में स्थान बना सकते हैं, लेकिन ब्रिस्बेन में एक बार फिर से पंत और गिल की तरह शानदार यादें जुड़ी हुई है इस खिलाड़ी की, और ये खिलाड़ी हैं मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने अपनी शानदार गेंदबाजी से पिछली बार जो है यहाँ पर गाबा में 5 विकेट लिए थे, और भले ही वो शुक्रवार को जो है सिराज अभ्यास करने के लिए नहीं आए, लेकिन सिराज जो है क्या कर सकते हैं, और इस बार उनके साथ होंगे आकाशदीप। आकाशदीप ऑस्ट्रेलियाई ज़मीं पर पहला टेस्ट मैच खेलेंगे, और शायद यही वजह थी कि लगातार गुरुवार को अगर आप देखा जाए अभ्यास के दौरान सिराज जो है आकाशदीप को जो है गाइड कर रहे थे, ठीक उसी तरह जिस तरह से सिराज को पिछली बार शमी और बुमराह ने किया था। तो सिराज से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। सिराज को स्पेशली जो जिस तरह से ट्रेविस हेड के साथ उनका टकराव हुआ था, और ऑस्ट्रेलियाई जो फैंस हैं जो इस तरह से उनके पीछे पड़े हुए हैं, सिराज भी कहीं ना कहीं गाबा की सुनहरी यादों के साथ यहाँ पर उतरेंगे, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सारे जो खिलाड़ी हैं, एक एक खिलाड़ी जो है जीत में अहम भूमिका निभाएगा, और सिराज के लिए आप गाबा की जो ये पिच है उससे एक बेहतर खेल की उम्मीद कर सकते हैं। और ये खिलाड़ी जिन्होंने एक तरह से देखा जाए 50 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेल लिए हैं, लेकिन राहुल के साथ अक्सर ये शिकायत रहती है कि वो शुरुआत को सीरीज़ में अच्छी करते हैं, लेकिन उस निरंतरता को बरकरार नहीं रख पाते हैं। पर्थ में भी ऐसा हुआ। पर्थ की पहली पारी में उन्हें गलत ढंग से आउट दिया गया था, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने शानदार खेल दिखाया और जीत का आधार रखा। एक बार फिर से राहुल से उम्मीद की जाएगी, चूँकि ओपनर की भूमिका में वही नज़र आएंगे। जायसवाल के साथ राहुल ही ओपनिंग करेंगे, और उम्मीद की जा सकती है कि इस बार जो है राहुल मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप देखा जाए आंकड़े जो हैं बहुत अच्छी बात नहीं कहते हैं। चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और केएल राहुल हैं जो बैटिंग एवरेज मिनिमम है इनका, और कहीं ना कहीं लगातार जो है कल जो है बात हो रही थी उनकी गौतम गंभीर से, लंबी डिस्कशन चली है। गौतम गंभीर उनके खेल से काफ़ी परिचित हैं, दोनों आईपीएल में एक साथ थे, और बहुत देर तक इनकी मंत्रणा हुई है, और कहीं ना कहीं जो है इसका असर जो है हमें शनिवार से शुरू होने वाले गाबा टेस्ट मैच में देखने को मिलेगा। जसप्रीत बुमराह भी अपनी सलाह देते हुए उप कप्तान और सीनियर खिलाड़ी। राहुल टेस्ट मैच से ठीक एक दिन पहले अभ्यास करने के लिए नहीं आए, क्योंकि ये ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, लेकिन राहुल ने उससे पहले दिन जो है काफ़ी वक्त बिताया था, और यही काम आकाशदीप ने भी किया। आकाशदीप भी जो है शुक्रवार को अनुपस्थित थे, लेकिन गुरुवार को उन्होंने दिल लगाकर अपना जो है जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार का उन्होंने मुआयना किया था, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी, ये लगभग तय हो चुका है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। और शुभमन गिल जो कल भी आए थे, जो मैंडेटरी सेशन था, और आज भी आए, और शुभमन गिल को पता है कि वो ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां पर ब्रिस्बेन में एक बार फिर से एक निर्णायक पारी जो है उनको उनके करियर को एक अलग दिशा दे सकती है। शुभमन गिल ने इंग्लैंड दौरे पे, इंग्लैंड की टीम जब आई थी इस साल के शुरुआत में, वहाँ पर उन्होंने 2 शतक लगाए थे, और दिखाया था कि उनमें वो मादा है कि भारतीय टीम की जो भविष्य की जो पीढ़ी है उसके वो सबसे बड़े जो लीडर बनेंगे। लेकिन ओवरसीज़ मैचेस में अगर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया में गाबा के अगर 91 रनों की पारी को छोड़ दिया जाए, उसके बाद से शुभमन ने कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं दिखाया। तो कहीं ना कहीं शुभमन को भी एहसास है कि एक बार फिर से गाबा टू गाबा, यानी यहाँ पर अगर अपने उस पारी को बेहतर कर पाएँ तो नथिंग लाइक दैट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर विराट कोहली की लोकप्रियता को कोई एक खिलाड़ी चुनौती दे सकता है, खासकर स्थानीय दर्शकों में, तो वो हैं ऋषभ पंत, क्योंकि गाबा का घमंड तोड़ने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और कल जो है कोहली के साथ उनकी बहुत देर तक गुफ्तगू लगी थी। शायद कोहली कह रहे होंगे कि भाई एक बार फिर से तू वही कमाल दिखा जो पिछली बार दिखाया था। आप क्या सोचते हैं?
कोहली और पंत की क्या बातचीत हुई, आप अपने कमेंट करें, पता चलेगा कि वाकई में आप लोग की क्रिएटिविटी कितना काम करती है। जिन जिन लोगों ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ कर लें। लगातार लाइव में हम बने रहेंगे, आपको लगातार जो है टीम इंडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अराइवल, डिपार्चर, जितनी भी खबरें होंगी वो सब आप लोग को लगातार बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।